नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसान समस्या को सुलझाने के लिए वो एक कमेटी बनाएगी। किसान आंदोलन कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार जो 3 कृषि कानून बनाए थे उनको वापस ले और जो दूसरे मुद्दे हैं उनको भी सुलझाने के लिए प्रयास करे। लेकिन एक गतिरोध पैदा हो चुका है केंद्र सरकार और आंदोलनरत किसानों के बीच में, और ऐसे में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है और वो उस याचिका का मकसद कुछ और था। मकसद ये था कि जो सीमा पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों को, वहां से उनको हटाया जाए, क्योंकि एक फैसला सुप्रीम कोर्ट दे चुका है शाहीन बाग वाले मामले में और उसके आधार पर यह मांग की जा रही थी इस याचिका में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका तक सीमित न रखते हुए खुद को अब इसके समाधान के लिए की कमान अपने हाथ में लेने की कोशिश की है। सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या इसके पीछे कोई और कारण भी है? और अगर उसने कमान संभाल ली है तो इसका अंजाम क्या हो सकता है? इससे क्या लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं? आज द डेली शो में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे 2 छोटी छोटी गुजारिशें। पहली गुजारिश तो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि सच्ची खबरें मिले, पक्की खबरें मिले, तो हमें स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ देना होगा, उसकी ताकत बनना पड़ेगा, क्योंकि गोदी मीडिया ये काम नहीं कर सकता है। वो हमें दिग्भ्रमित कर सकता है, सरकार के एजेंडे को परोस सकता है, हमें गुमराह कर सकता है और फेक न्यूज़, पेड न्यूज़ वगैरह हमारे बीच में सर्कुलेट करता है। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। उसको क्लिक करने से आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और उसमें से आप अपने लिए मनचाही सदस्यता चुन सकेंगे। हमारी दूसरी गुजारिश ये है कि सत्यहिंदी.com का ऐप आ गया है और इसे आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, उसके जरिए भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी इन 2 जो गुजारिशें हैं उन पर आप अमल करेंगे और हमें अपना सहयोग देंगे। वापस मुद्दे पर लौटते हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने किसान समस्या सुलझाने की कमान अपने हाथ में क्यों ले ली? क्या इसका एक मतलब ये निकलता है कि केंद्र सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, वो इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ सकती थी? ये एक इसका मकसद हो सकता है, एक अर्थ ये निकाला जा सकता है। दूसरा ये कि किसान जिस तरह से अड़ गए हैं और जिस तरह का एक गतिरोध पैदा हो गया है, उसमें इन दोनों के बीच से रास्ता नहीं निकल सकता। एक तीसरे को मध्यस्थता करनी पड़ेगी, बीच बचाव करना पड़ेगा और तभी कोई रास्ता खुल सकता है। तीसरा मकसद तीसरे जो इसके मतलब निकलता है वो ये निकलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सरकार चाहती है और जिस तरह से इस समस्या का समाधान करने की वो सोच रही है, फिराक में है और लगातार कोशिश कर रही है, कहीं वो अब सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर रखकर तो काम नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को एक हथियार तो नहीं बना रही है अपने राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए। हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया, रुख किस तरह का रहा है पिछले 4-5 सालों में और खास तौर से 1.5-2 सालों में। पूरी तरह से सरकार के हिसाब से चल रहा है वो। ऐसे बहुत जरूरी मुद्दे हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक सुनवाई नहीं की है, या 1 या 2 सुनवाई की है और उसमें कुछ बात आगे नहीं बढ़ी है। चाहे आप CAA का मामला ले लें, चाहे आप धारा 370 का मामला ले लें, चाहे और भी UAPA का मामला ले लें, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला ले लें, ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिनमें केंद्र सरकार फंसी हुई है। अगर उन पर सुनवाई हो कायदे से तो केंद्र सरकार को लेने के देने पड़ सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पर टस से मस नहीं हो रहा है। इसीलिए सवाल उठता है कि आखिरकार इस मसले में सुप्रीम कोर्ट इतनी रुचि क्यों ले रहा है। एक सवाल तो ये उठता है, ये इसलिए भी उठता है कि इसी तरह की कमेटी बनाने का सुझाव पहले सरकार दे चुकी है और जिसे किसान पूरी तरह से
ठुकरा चुके हैं। तो ऐसे में वही सुझाव अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्यों आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट क्यों कह रहा है कि हम एक कमेटी बनाएंगे और जिसमें तमाम किसान संगठन प्रतिनिधि, सरकार के प्रतिनिधि, राज्य सरकारों को भी उसने नोटिस जारी कर दिया है, वो भी अपनी प्रतिक्रिया दें वगैरह वगैरह। तो ये पहल जो एग्जीक्यूटिव का दायित्व है, कार्यपालिका का दायित्व है, सरकार का काम है, वो अब सुप्रीम कोर्ट करने जा रहा है। और आप देखिए कि ओवर एक्टिव है, इस मामले में हाइपर एक्टिव है, जो कि उसकी भूमिका नहीं है, लेकिन उसने ये भूमिका अपने हाथों में ले ली है। और अंततः इसका जो लाभ मिलता हुआ दिख रहा है वो केंद्र सरकार को मिलता दिख रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार के सिर से बोझ उतर गया। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी चली गई कि अब भाई अब सुप्रीम कोर्ट देख रहा है तो हमारे करने के लिए तो कुछ है नहीं, सुप्रीम कोर्ट जैसा कहेगा हम करेंगे, कानून के हिसाब से हम चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट हमें ये मामला देख रहा है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया है, इसलिए जो किसान संगठन है उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो न्यायपालिका की अवमानना नहीं कर सकते हैं, उसका अपमान नहीं कर सकते हैं, और न्यायपालिका की सुझावों को बिल्कुल खारिज भी नहीं कर सकते हैं। तो सरकार की एक ये ऐसी चाल है, इसे समझने की जरूरत है, जिसमें किसानों को फंसाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पूरी बात इससे निकल कर आती है। सच्चाई यही होगी हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन ये सच्चाई भी हो सकती है, ये समझने की बात है। और इस चाल से जो सरकार है वो क्या हासिल करना चाहती है? एक तो ये कि ये जो आंदोलन चल रहा है उसको लंबे समय तक भी खींचा जा सकता है। अगर कमेटी बनी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तो कमेटी काम कर रही है, इसलिए आप अपना आंदोलन स्थगित कीजिए, और अगर आपको संतोष होगा तब आप फिर से आ जाइएगा मैदान में। लेकिन तो एक किसानों पर यह दबाव बनाने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पड़ेगी, और फिर किसानों के मामले में ये दिक्कत खड़ी हो सकती किसानों के सामने कि वो क्या करें और क्या न करें। दूसरी बात यह है कि इस कमेटी के बनाने के जरिए ये किसानों में फूट डालने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि हो सकता है कि अगर कमेटी को ज्वाइन करने से, कमेटी में शामिल होने से, जो बहुत सारे किसान संगठन जो मांग कर रहे हैं कि पहले आप इन तीनों कानूनों को वापस लीजिए उसके बाद बातचीत होगी, तो वो ऐसे बहुत सारे संगठन जो हैं, जो सरकार के जेबी संगठन हैं, सरकार के भक्त संगठन, जिसमें भारतीय किसान यूनियन का एक गुट भी है, भानु प्रताप सिंह का, वो भी उनके साथ है, और एक संगठन जो याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट में गया है, वो भी ऐसा लगता है कि सरकार का खेल खेल रहा है। तो ऐसे देश भर में कई ऐसे संगठन होंगे, किसान संगठन होंगे, जो सरकार के इशारों पर काम करने के लिए तैयार होंगे, और इस कमेटी में आकर वो इस तरह से पेश आएंगे कि कानून में कोई बुराई नहीं है, ये छोटी मोटी 3-4 शिकायतें हैं, इनको सरकार दूर कर दे, हमारी चिंता खत्म हो जाती है। तो एक इस तरह की एक फर्जी एक्सरसाइज इस कमेटी के जरिए हो सकती है, जिसमें जो मांगे मुख्य रूप से बड़े किसान संगठन कर रहे हैं उनको दरकिनार कर दिया जाए, उनको किनारे ढकेल दिया जाए, हाशिए में कर दिया जाए, और सरकार ये कह दे कि हमने तो समस्या का समाधान कर दिया है, सारी चिंताएं खत्म हो गई हैं, और अब किसान जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ये देश विरोधी है, ये खालिस्तान समर्थक हैं, ये अर्बन नक्सलाइट हैं, माओवादी हैं वगैरह वगैरह, उनको लेबल करके उनको बदनाम करने की जो अभियान मुहिम छेड़ी गई है केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से, संघ परिवार की तरफ से, अंधभक्तों की तरफ से, वो और तेज हो जाएगी। तो ये पूरा खेल इस तरह से खेला जा रहा है, और दुर्भाग्य की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जाने या अनजाने उसमें इसका अपना इस्तेमाल होने दे रहा है। ये बहुत खतरनाक स्थिति होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को राजनीति में नहीं फंसना चाहिए। ये एक दूसरे तरह की राजनीति हो रही है, इसमें उसको अपना पैर नहीं फंसाना चाहिए। उसके पास तो सीमित जो याचिका में मांग की गई थी उस पर विचार करके अपना फैसला देना चाहिए था। याचिका किस लिए गई थी? याचिका केवल इसलिए गई थी कि जो सीमाओं पर आंदोलनरत किसान हैं उनकी वजह से असुविधा हो रही है, इसलिए उन्हें हटाया जाए, क्योंकि शाहीन बाग में भी
इसी तरह से धरना प्रदर्शन हो रहा था और उससे लोगों को दिक्कत हो रही थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि इस तरह के प्रदर्शन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किए जा सकते हैं। तो उस बिना पर ये, और जाहिर है कि ये याचिका भी संघ परिवार की ही तरफ से गई होगी, क्योंकि वही परेशान थी शाहीन बाग से और वही परेशान है किसानों के आंदोलन से। आप सब जानते हैं कि शाहीन बाग में जो धरना प्रदर्शन हो रहा था वो शाहीन बाग के धरना प्रदर्शनों की वजह से नहीं किसी को तकलीफ हो रही थी, बल्कि सरकार ने इस तरह से नाकेबंदी कर दी थी कि लोगों को तकलीफ हो रही थी और सरकार ठीकरा फोड़ रही थी शाहीन बाग वालों पर। इसी तरह से अब जो हो रहा है, जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें भी किसान उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार है दिल्ली पुलिस, जिम्मेदार है केंद्र सरकार, जिम्मेदार है, क्योंकि किसान तो दिल्ली में आकर प्रदर्शन करना चाहते हैं। वो तो सीमा पर बैठकर और प्रदर्शन और महीनों तक धरना करने के इरादे से नहीं आए, वो तो अपना प्रदर्शन दिल्ली में करना चाहते थे, लेकिन आपने उन्हें सीमाओं पर ही रोक दिया है और वो वहीं रुके हुए हैं और आप उनकी बात भी नहीं सुन रहे हैं। तो मकसद जो इस याचिका का था वो ये था, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात सही कही है कि वहां पर आखिरकार केंद्र सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता साहब, जब उन्होंने कहा तो उसने यही कहा कि वहां तो आपके लोग हैं, मतलब पुलिस आपकी है, आपका प्रशासन वहां लगा हुआ है, तो इसकी जिम्मेदारी आप किसानों पर नहीं डाल सकते हैं। किसान इसके लिए कतई जिम्मेदार नहीं है, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि वो अपनी प्रतिरोध करें, किसी नीति का विरोध करें, प्रदर्शन करें, धरना दें, और अगर सरकार की घेरेबंदी और नाकेबंदी की वजह से तकलीफ हो रही तो उसका दोष प्रदर्शनकारियों पर मढ़ना गलत होगा। तो ये 2-3 चीजें हैं जो बहुत साफ तौर पर दिख रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं जाने अनजाने केंद्र सरकार का खेल खेल रहा है, केंद्र सरकार की मदद करने की कोशिश कर रहा है। वो किसानों के पक्ष में उतना नहीं दिख रहा है जितना सरकार के पक्ष में दिख रहा है, और कमेटी बनाने का आइडिया कहीं ना कहीं सरकार को मदद करने का आइडिया है, कहीं ना कहीं इस किसान आंदोलन को खत्म करने, कमजोर करने की एक तरकीब है जो केंद्र सरकार पहले चल रही थी, उसके अपने दम पर वो ऐसा नहीं कर पाई, तो अब उसने सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये करने की कोशिश की है। और इसमें आप देखिए कमेटी बनाने के जब प्रस्ताव आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्ताव रखा है, ये बल्कि कहा कि कमेटी बनाएंगे समाधान के लिए, तो केंद्र सरकार के जो अधिवक्ता थे तुषार मेहता साहब, उन्होंने कोई इसका विरोध नहीं किया, उन्होंने खुशी से इसको स्वीकार कर लिया। तो ये बात पूरी तरह से समझ में आती है कि ये कहीं ना कहीं मिली भगत है, कहीं ना कहीं जुगलबंदी है, कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक सहमति है कि इस तरह से इस मामले को डील करना है। और पब्लिक परसेप्शन ये बनेगा कि चूंकि सर्वोच्च अदालत ये बीच बचाव कर रही, मध्यस्थता कर रही है, तो उसकी बात तो सबको मानना ही चाहिए। तो ये एक किसानों पर एक दबाव बनाने की एक और चाल है, इसको इस रूप में अच्छे से समझ लेना चाहिए। और इसके अपने खतरे हैं, क्योंकि ये लोकतांत्रिक आंदोलनों को कुचलने, दबाने या तोड़ने की एक नई तरकीब है जो न्यायपालिका के जरिए आजमाई जा रही है। शाहीन बाग के मामले में भी आजमाई गई थी और अब किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में भी यही बात सच साबित होती हुई दिख रही है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है अगर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के एजेंडे के तहत ऐसा कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक सत्यहिंदी.com को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन्होंने अभी तक सत्यहिंदी.com का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि वो उसे तुरंत कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।